प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, जंगे यरमूक से वापसी के मौके पे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पहरे पे खड़े हैं। फरमाते मैंने हैरत की चीज देखी कि प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम सो रहे हैं, उधर से एक दरख्त जो है जड़ों समेत उखड़ा, आंधी भी नहीं चल रही, हवा भी नहीं चल रही, अब वो जड़ों समेत उखड़ा है। अब घिसटता घिसटता नबी अलैहि सलाम के पास आया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस घिसटता हुआ वापस गया। जहां जहां से जमीन से जो जड़ निकली थी वहीं पेवस्त हो गई। और मैं बड़ा हैरान हुआ भी ये क्या माजरा है। नबी अलैहि सलाम जब उठ गए, मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अजीब माजरा देखने को मिला। पूछा क्या हुआ? और मैं या रसूलुल्लाह वो दरख्त मैंने देखा, वो जड़ों समेत आया, आपके पास खड़ा हुआ, फिर अब वापस चला गया। फरमाया हाँ, उसने मेरे रब से मुझे सलाम करने के लिए इजाजत मांगी। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जाते गिरामी है, एक देहाती बद्दू ने वो गो लेके आया, वो छिपकली से बड़ा जानवर होता है जो खेतों में, मार के लेके आया उसको, जान से मार के, और नबी अलैहि सलाम के पास लाके रखा मस्जिद नबी में। कहने लगा आप अल्लाह के रसूल हैं? और मैं हाँ, मैं अपने रब का सच्चा रसूल हूं। कहता ये अगर कह दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। तो प्यारे नबी अलैहि सलाम ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? तो प्यारे नबी अलैहि सलाम उस गो से मुखातिब हुए, फरमाया गो बता तेरा मेरे बारे में ख्याल है, क्या ख्याल है? अब नबी अलैहि सलाम की जब उसने ये बात सुनी, अब वो बद्दू भी हैरान है, उसे तो पता है ये मरी हुई है, लेकिन इमाम बुखारी ने लिखा है कि उसने बिल्कुल वही फसीहाना अंदाज में अरबी में पहले उसने अपनी दोनों आंखें खोली और फिर उसने अपनी जुबान से कहा कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम आप मेरा हाल क्या पूछते हो, जिसको आपकी जियारत हो गई उससे बेहतर और क्या चाहिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें तरीका अता फरमाया है, जो जिंदगी जीने का तरीका अता फरमाया है, वो खुद अपने किरदार से अता फरमाया है। ये जो वाकयात हमने आपके सामने रखे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को 3 हिस्सों में देख लीजिए। पहली बात, नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो हिस्सा है वो अमली तरबियत का है। दूसरा नबी अलैहिस्सलाम के कौल हैं। तीसरा नबी सलाम के अहकामात हैं। लेकिन जब लोगों ने ईमान कबूल किया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आला किरदार को देखकर किया। हम सब लोग माशाल्लाह ईमान वाले हैं। इत्तेफाक से ये बताइए, क्या हम अपने ईमान की कसौटी को कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक नापते हैं कि या वैसा है जैसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं? एक बंदा ना मस्जिद में घुसा नमाज पढ़ने के लिए साइड पे, तो उसने नियत बांध ली। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे, उस वक्त मुसलमानों के हुक्मरान थे। तो किसी ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, ये बड़ा अच्छा बंदा है, दीनदार है, मुत्तकी है, पगड़ी बांधता है, दाढ़ी रखता है, टोपी डालता है, पजामा टखनों से ऊंचा है, नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, सदका देता है। फरमाया अच्छा तू इसको अच्छी तरह जानता है? फरमाया जी मैं इसको 5 वक्त नमाज में देखता हूं। फरमाया नहीं, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। तो पूछा या अमीरुल मोमिनीन झूठ बोल रहा हूं कि ये बंदा कैसा है? फरमाया इसके माँ बाप से जाके पूछो ना ये कैसा है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं और अम्मी अब्बू कहते हैं ये ठग गए, तो आप ठग गए, फिर नमाजी नहीं है। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं और आपकी बीवी कहती है बदतमीज है, तो आप बदतमीज ही हैं। अगर आप 5 वक्त के नमाजी हैं और आपका पड़ोसी कहता है ये जालिम है, तो आप जालिम ही हैं। कुरान ने नमाज की वजह तस्मिया बयान की है। प्यारे नबी अलैहि सलाम का ये दीन आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन चुका है। पता है आपको, आज कायनात में ये जो नबी अलैहिस्सलाम की शान में कई बार कुछ लोग बेअदबी करते हैं, आप भी यूट्यूब पे या फेसबुक पे पढ़ते होंगे खबर, ये जो बेअदबी होती है ये इसलिए नहीं हो रही कि उनको नबी अलैहिस्सलाम से कोई दुश्मनी है, नहीं नहीं नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन 1450 साल के बाद भी उसी रफ्तार से चल रहा है जैसा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चल रहा था। ये हसद है, हसद है। ये रिश्तेदारों में भी तो होता है ना, रिश्तेदारों में भी होता है, कोई एक आगे चला जाए तो बाकी सोचते हैं इसको नीचे कैसे गिरा। तो ये जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी करते हैं ना,
कोई फला मुल्क से, कोई फला मुल्क से। अरे वो हसद की वजह से है, वो इसलिए परेशान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। अच्छा, दुनिया वाले ताकतवर तो हो सकते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा निजाम लेके नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने सिर्फ दो बातें दुनिया वालों से की। क्या की? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि एक अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक है, आपको मान लिया। सैयदना बिलाल ने कहा या रसूलल्लाह लब्बैक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मान लिया। सैयदना मौला अली शेर खुदा ने कहा बच्चे होने के बावजूद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक है, आपको मान लिया। अम्मी खदीजतुल कुबरा ने सबसे पहले कहा या रसूलल्लाह लब्बैक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मान लिया। इन लोगों ने पूछा या रसूलल्लाह करना क्या है? फरमाया बस करना क्या, उस वक्त नमाज रोजा तो आई नहीं थी। और मैं करना क्या है? जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को मान लिया, वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। वो किसी से छुआछूत नहीं करेगा, वो अमीर गरीब का फर्क नहीं करेगा, वो गोरे और काले का फर्क अपने अंदर से आज से खत्म कर देगा। ये इस्लाम का इनकलाबी पैगाम है। ये मस्जिद को नहीं देखते आप तो सिर्फ ये क्योंकि हमें पता नहीं मस्जिद बनी क्यों, इसको ध्यान से नहीं देखते आप। नमाज तो घर में भी पढ़ सकते थे। मेरे नबी ने मस्जिद इसलिए बनाई कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दाएं बाएं खड़े हो जाएं, बिलाल जैसा गुलाम बीच में खड़ा हो जाए, ताकि आने वालों को पता ही ना लगे इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आप देखते नहीं अपनी मस्जिद में कोई रेडी चलाने वाला, कोई केला बेचने वाला, कोई कारीगर, कोई मिस्त्री, अगर वो वजू करके नमाज में पहले आ गया, तरावियों में पहले आ गया, मुतवल्ली साहब देर से आए, कोई मुसलमान अफसर देर से आए, कोई मुसलमान वजीर देर से आए, तो उसको जगह वहां मिलेगी जहां कौम के लोगों ने जूतियां उतारी हैं, क्योंकि ये रसूलुल्लाह की मस्जिद है। यहाँ किसी को किसी के ऊपर कोई दर्जा हासिल नहीं। ये खूबसूरती है इस्लाम की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दो हरफी पैगाम कायनात के सामने रखा और कह दिया कि बेटी हमारी हो, दुश्मन की हो, बेटी हमारी हो, गैर की हो। हमने अपनी अमली जिंदगी में, खासकर कश्मीर के मुसलमानों को अक्सर मैं पूछा करता हूं कि क्या हमने अपनी अमली जिंदगी में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ क्या वतीरा अपनाया? क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांका है कि नहीं झांका है? कौन कहता है कि किसी इंसान के जूठे पानी को पीना हराम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसी बर्तन में खाते हैं जिसमें बिलाल खाते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी बनाई जब अभी 4 दीवारी पूरी नहीं हुई, दुनिया की पहली एनजीओ का क़याम कर दिया। पहली एनजीओ आपके पास तो शायद नहीं होगी मस्जिद में। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया का पहला एनजीओ ट्रस्ट बना दिया। कहां? अभी भी जाओ तो मस्जिद नबी में मौजूद है, जिसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया ये मेरे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। कौन लोग हैं या रसूलुल्लाह? फरमाया जिनके पास घर नहीं होगा, जिनके पास खाना नहीं होगा, जिनके पास कपड़े नहीं होंगे, जो अपाहिज होंगे, जो बीमार होंगे, जो लाचार होंगे, जो बेवतन होंगे, वो कहां रहेंगे? इसलिए अपना घर बनाने से पहले असहाबे सुफ़ा का चबूतरा तामीर करवाया, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ये चाहते हैं कि मैं खाना बाद में खाऊं, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के करीब पहले खाना खाएं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कायनात में जो दीन पहुंचाया आगे तक, वो कुव्वत अमल के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला किरदार के साथ आगे पहुंचा। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के पहुंचे, पूछिए तो सही अपने दिल पे हाथ रख के कि क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? ये तो किसी ने बता दिया कि वजू करो, इस्तिंजा करो, पाक हो जाओ, मस्जिद में आओ। तो ये किससे पूछना था कि यही वाली नमाज अगर माँ को गाली देकर, बाप को गाली देकर अगर मस्जिद में आओगे तो नमाज नहीं होगी। दो टोक अल्लाह करीम ने कह दिया कि रब और रसूल के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल एहतराम है तो बोलो काबिल एहतराम है तो माँ और बाप है। फरमाया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और बुल्ले शाह ने क्या ना कि नमाज भी नीति जानने हो, ठगी भी कीती जानने हो, या की कीती जानने हो। मतलब नमाज भी पढ़ता है, झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, किसी की बेटी की तरफ गैर गंदी निगाह भी डालता है।
क्या आपने समझा कि अल्लाह की हुजूर पकड़नी होगी? एक मुसलमान नौजवान हो, वो सड़क पर खड़ा हो, कोई मुसलमान बेटी गुजरे या किसी गैर मुस्लिम की बेटी गुजरे, अगर वो उसकी तरफ गंदी निगाहों से टिकटिकी मानते हुए देख रहा है, तो ये मुझे बताओ कि अगर वो बेटी गैर मुस्लिम है तो उसने अपने घर जाके क्या कहना है कि अब्दुर्रहमान चौराहे पे खड़ा मुझे देख रहा था कि एक मुसलमानों का बेटा खड़ा हो देख रहा, तो क्या लफ्ज इस्तेमाल करे? एक मुसलमान कारोबारी अगर किसी गैर मुस्लिम कारोबारी के साथ ठगी कर ले, हमारे आबो अजदाद ऐसे थे, हमारे आबो अजदाद ऐसे थे कि जब वो दूसरों से मामला करते थे, उसका नतीजा यह है कि आज मिसाल के तौर पे पंजाब है या हमारे लुधियाना में आप आ जाइए या यहाँ आपके डोडा में ही अगर कोई 2-4 गैर मुस्लिम भाई हों, आप हों, आपका कारोबार में कोई मसला पैसे का लेन देन का फंस जाए, तो आप जिस मुसलमान की तरफ से जाएं, अगर वो कोरा झूठ बोलेगा ना, साफ सुथरा झूठ बोलेगा ना, तो वो हिंदू सिख भाई कह देंगे यार तू मुसलमान हो के झूठ बोल रहा है। मतलब ये बात इतनी ताकत से पूरी दुनिया में लोगों को पता है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलते। आप बोलेंगे तो गैर मुस्लिम आपको कहेगा यार तू मुसलमान हो के, अगर शराब पिएंगे और गैर मुस्लिम आपको कहेगा ओ यार तू मुसलमान हो के शराब पी रहा है। हमारे आबो अजदाद ने इतनी ताकत से दीन को कायम किया, आप सूद खाएंगे तो गैर मुस्लिम आपको कहेगा अच्छा यार तुम्हारे मजहब में तो सूद लेना हराम नहीं है। क्या सिर्फ इबादत के जरिए इस्लाम कायम हो जाएगा? हमने अपने आला किरदार के जरिए जो दुश्मन के सामने, गैरों के सामने, हम वतनों के सामने, पड़ोसियों के सामने, दोस्तों के सामने, माँ बाप के सामने, भाइयों के सामने जो रखना था, वो तो दूर दूर तक अब कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। हमने बजाते खुद अपनी जात से इस्लाम को महदूद करने की कोशिश की है। अच्छे अच्छे लोग हैं, फतवे जितने मर्जी हमारे से ले लो, मसले जितने मर्जी हमारे से बना लो, ये इनकी नहीं। एक बात बताओ, क्या फतवों से दीन कायम हो सकता है? आजकल तो जो हम फतवे एक दूसरे को देते हैं उसका फायदा तब भी नहीं कि सामने वाला तो मानने के लिए तैयार है ही नहीं, वो तो मानने के लिए तैयार है ही नहीं किसी कीमत पे। और कुरान पाक में अल्लाह ने कहा जाहिलों से बहस ना करो, तो जाहिल कौन? अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि जाहिलों से बहस ना करो, तो जाहिल कौन? आपने समझा जाहिल वो है जिसके कपड़े साफ नहीं, जिसको बोलना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। नहीं नहीं, कुरान की इस्तिलाह में जाहिल वो है जिसने अच्छे कपड़े, जो अच्छी तरह गुफ्तगू करता है, जो इल्म भी रखता है, लेकिन पंचायत में अपनी गलत बात मनवाने के लिए अड़ जाता है। कुरान ने कहा ये जाहिल है, इसके साथ बहस मत करो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।